जय शनिदेव। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, अगर शनिदेव महाराज का आपको शुभ फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जबकि आपके शनिदेव महाराज स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं, 29 मार्च 2025 तक ये अपने ही घर पर रहेंगे। ज्योतिष में कहा है कि जो भी प्लेनेट, कोई भी 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों में से कोई भी प्लेनेट हो, राहु और केतु का कोई घर नहीं होता है। 7 ग्रहों में कोई भी घर अगर वो अपने ही घर के अंदर है तो स्वराशि है तो वह उत्तम अच्छे फल देता है। शनिदेव महाराज आपके 10वें भाव पर हैं। अगर शनिदेव महाराज का शुभ फल नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा है तो आज से ही आपको शुभ फल शनिदेव महाराज का मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ध्यान से एक एक बात को नोट करिएगा, काफ़ी पेन लेकर बैठ जाइए। जो मैं बता रहा हूँ उस एक एक बात को आपको नोट करना है। शनिदेव महाराज इस समय पर वक्री अवस्था में हैं। आपके 9वें भाव, आपके भाग्येश भी शनिदेव महाराज हैं, आपके भाग्य के स्थान के स्वामी भी शनिदेव महाराज हैं। तो शनिदेव महाराज आपके भाग्य का भी वक्री अवस्था में, क्योंकि वक्री अवस्था में एक घर पीछे का भी फल देते हैं, तो आपके इस समय पर आपके 9वें भाव का भी शनिदेव महाराज आपको फल दे रहे हैं। 9वें भाव और 10वें भाव का अगर आपको शुभ फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो समझिए शनिदेव महाराज का प्रकोप आपके जीवन पर इस समय पर पड़ रहा है। उस महाप्रकोप को हम कैसे रोकें, क्या करें जो शनिदेव महाराज का महाप्रकोप हमारे जीवन पर ना पड़े, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि लंका पर पड़ी तो लंका सोने से काली पड़ गई। शनिदेव महाराज की दृष्टि गजानन भगवान की ओर पड़ी तो गजानन भगवान का सर कट गया। शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है, अर्थात आपके खर्च के स्थान पर जा रही है। शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके जहाँ पर आपके जीवन में सुखों का भाव, जो जीवन में सुख प्राप्त होने चाहिए, उस भाग्य उस जगह पर आपके जा रही है। आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन पर 7वें भाव पर दृष्टि शनिदेव महाराज की जा रही है, अर्थात स्त्री भाव पर। यहाँ पर अगर दृष्टियों का अशुभ फल आपको प्राप्त हो पा रहा है तो भी क्या करें आप, जो आपके जीवन पर आज से ही शुभ फल शनिदेव महाराज के आपको मिलना प्रारंभ हो जाएं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नीचे ओम सत् शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। अब ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। आपके 10वें भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हैं। अगर आपको राजा की तरह सुख, जैसे मान लेते हैं, देखिए मैं तो चाहता हूं प्रभु जो भी दर्शक हमारे हैं उनको राजा की तरह एकदम से शनिदेव महाराज बना दें। मैं तो यही शनिदेव महाराज से आराधना कर रहा हूं कि शनिदेव महाराज आपको राजा की तरह बना कर रखे हैं। किंतु यहाँ पर अगर आपको राज सुख यानी कि थोड़ा बहुत भी सुख जीवन में नहीं प्राप्त हो पा रहा तो समझिए शनिदेव महाराज का शुभ फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। दूसरी चीज़, भाग्य का आपको साथ नहीं मिल पा रहा है। भाग्य का साथ आपको बिल्कुल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। आप भाग्य की ओर कदम बढ़ाते हैं फिर भी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो समझिए शनिदेव महाराज का शुभ फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। पिता का सुख, अगर आपको पिता का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, पिता पक्ष से कोई आपको खुशखबरी या पिता पक्ष से कोई सुख नहीं किसी भी प्रकार का प्राप्त हो पा रहा है, तो समझिए शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके ऊपर। जीवन साथी के साथ अनबन बनी हुई है, जीवन के साथी के साथ में आपका सन्नाटा है, दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो समझिए शनिदेव महाराज का प्रभाव है। 12वें भाव पर शनिदेव महाराज की आपकी दृष्टि जा रही, अर्थात आपके इस भाव पर। यहाँ पर शनिदेव महाराज, अगर आपको नेत्र संबंधी रोग कष्ट परेशानी है, आँखों से संबंधित रोग कष्ट परेशानी है, तो समझिए शनिदेव महाराज का प्रभाव है। आलसपन बहुत ज़्यादा लदा हुआ है, कोई काम करने में आपका मन नहीं लगता है, काम करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, किंतु थोड़ी देर काम करने के बाद एकदम से मूड भारी भारी लगने लगता है और बस ये करते हैं कि मन करता है कि अब लेट जाएं हम, अब सो जाएं हम। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है वृषभ राशि के जातकों के साथ में, तो समझिए शनिदेव महाराज का प्रभाव, शनिदेव महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। शत्रुओं का भय, दुश्मनों का भय बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। शत्रु पक्ष हमेशा आपको सताते हैं। शत्रु आपके अड़ोस पड़ोस या आस पास में हमेशा आपका बिगाड़ने के लिए रहते हैं, तो समझिए शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर है। कलेश, घर में कलेश, आपके परिवार में कलेश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो शनिदेव महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अपनी भाषा से, जो आप कहीं किसी से बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी भाषा से आपको कष्ट होता है। आप दूसरे से अच्छा बोलते हैं किंतु दूसरा व्यक्ति आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी बातों के कारण उसको कष्ट होता है, तो समझिए कि शनिदेव महाराज का आप पर प्रकोप है। व्यर्थ का खर्च, यानी कि व्यर्थ का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या पैरों में दिक्कत परेशानी, आपके पैरों में जोड़ों में दर्द या हाथ फ्रैक्चर या पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो समझिए शनिदेव महाराज का प्रकोप आप पर है। अच्छा, उसी के साथ आपके चतुर्थ भाव,
आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है। तो चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव, अगर आप पर आपके जीवन में रोग बहुत ज़्यादा हैं, रोग मतलब शरीर में कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई रोग आपको बहुत भयंकर लगा हुआ है, तो समझिए शनिदेव महाराज का प्रभाव है। उसी के साथ आपको मानसिक समस्या, यानी कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आप रहते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो भी आप समझिए कि शनिदेव महाराज का प्रकोप आप पर बना हुआ है। अच्छा, आपके सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है। यहाँ पर आप नीच कर्मों में मन ज़्यादा लगता है, यानी कि गलत कार्यों में मन ज़्यादा लगता है। अच्छे कार्यों की ओर मन जो है आपका बहुत कम जाता है, यानी कि बुद्धि अच्छे कार्यों की ओर नहीं जाती है, गलत कार्यों की ओर आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा जाती है। तो समझिए कहीं ना कहीं यहाँ पर शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। जैसे कोई भी अच्छा कार्य करते हैं उसमें बुद्धि नहीं लगती है, और गलत कार्य में एकदम से या गलत लोगों के साथ या गलत संगति में आपको बहुत अच्छा लगता है, तो समझिए कि शनिदेव महाराज का शुभ फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर सप्तम भाव में आपके विवाह में, आप विवाह के योग्य हैं, बहुत दिनों से योग्य हैं, और रिश्ते दरवाजे तक आकर लौट जाते हैं, रिश्ते आपके नहीं हो पा रहे हैं, तो समझिए शनिदेव महाराज का आप पर प्रकोप है। चिंता मत करिएगा शनिदेव महाराज के इस प्रकोप को रोकने के लिए, क्योंकि ज्योतिष हमें ये बता देता है कि आगे होने वाला क्या है, किंतु ज्योतिष ठीक नहीं कर देता है। ठीक हमारे क्या करते हैं, ठीक करते हैं हमारे उपाय। हम जो उपाय करते हैं तो वह उपाय हमें ठीक करते हैं। तो हम यहाँ पर आपको वह उपाय बताएंगे शनिदेव महाराज के। अगर इस तरीके की अगर समस्या आपके जीवन पर चल रही है, इस तरीके के बहुत ज़्यादा संकट में अगर आप हैं, तो आपको उपाय की आवश्यकता है। शनिदेव महाराज को आपको प्रसन्न करना है। अब वो करना कैसे है, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको शनिदेव महाराज का आज से ही शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कोई संदेह शंका किसी भी प्रकार की नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है। शनिदेव महाराज के लिए आपको जो उपाय हैं वह उपाय ध्यान से आप सुन लीजिएगा कि आपको क्या उपाय शनिदेव महाराज के लिए करने हैं। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित होता है, 800 ग्राम उड़द की दाल, 900 ग्राम आपको काले तिल, ये आपको अपने सर से 7 बार घुमाकर जल में प्रभावित करने हैं। ठीक है, 3 मीटर कपड़ा और एक चिमटा होता है ना, चिमटा जिससे रोटी हम सेकते हैं, ये चिमटा आपको ये दान देना है। काला कपड़ा और चिमटा ये आपको असहाय व्यक्ति या मांगने वाले को, किसी को 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर ये कपड़ा, या 3 मीटर कर लीजिए या 5 मीटर कर लीजिए, ये कपड़ा, काला कपड़ा आपको शनिवार को सूर्यास्त के बाद में, और साथ में एक चिमटा आपको, और कुछ दान दक्षिणा आपको किसी असहाय व्यक्ति या ज़रूरतमंद को आपको दान दे देनी है, या फिर आपको बहते हुए जल में प्रभावित कर देना है। ये करने से आपको शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। अब दूसरा जो उपाय, जो आपको इतना करने के बाद में आपको दूसरा उपाय क्या करना है, चौमुखा दीपक अपने घर पर शनिवार के दिन जलाना है। तीसरी चीज़, बजरंगबली या फिर आप शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं, ठीक है, और वहाँ पर जाकर श्रद्धापूर्वक बैठ जाएं, और आपके हर रोम रोम में बजरंगबली और शनिदेव महाराज बसे हों, आपके हर रोम रोम में इतने मतलब उनकी भक्ति में डूबे होने चाहिए आप, कि आपके हर रोम में, समझिए रोम रोम में जो है आपके जो है शनिदेव महाराज बसे हों और बजरंगबली बसे हों, या बजरंगबली के मूर्ति पर बैठे हों तो बजरंगबली, और शनिदेव महाराज के पास बैठे हों तो शनिदेव महाराज को अवश्य आपको ध्यान करना है। वहीं शनिदेव महाराज के चरणों के पास बैठ जाना है, और सिर्फ आपको ये मन ही मन अपने ओंठों से बाहर निकालना है, प्रभु अब तक जो जीवन में हमसे गलतियां हुई हैं, जिनकी आपने हमें बहुत सज़ा दी है प्रभु, अब हम इस सज़ा से मुक्त होना चाहते हैं, आपके शरण में आए हैं प्रभु, अब हमें इस सज़ा से मुक्त करें, और हमारे जीवन में जो कष्ट परेशानी आ रही हैं प्रभु, उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें, और बस उनके चरणों में मस्तक आप रख देना, और कोई भी गलत कर्म आगे मत करना। नॉनवेज, एल्कोहल, पराया स्त्री, पराया धन, उसी के साथ ही साथ में झूठ बोलना, ड्रिंकिंग करना, जो भी गलत कर्म है वह गलत कर्म आप रोक देना, वह गलत कर्म आप मत करना। आपको देखिए शनिदेव महाराज की कृपा अपने आप पर कैसे बरसने लगे। हम और वृद्ध व्यक्तियों को भोजन जरूर करवाना शनिवार के दिन, ये भी आप ध्यान रखना। शनिदेव महाराज का महाप्रकोप जो आप पर इस तरीके की समस्याएं हैं, ये आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। आशा करते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर देना। हरे कृष्णा, राधे।